श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के तीसरे नंबर के श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। ऊपर आ जाए। तो हम सब लोगों का बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि सब लोग इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं, हरि नाम करते हैं और भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो मौका है बहुत ही कम मिलता है लोगों को। तो जो हरि का नाम लेता है तो क्या होता है, हरि उनके सारे पाप जो होते हैं वो हर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है हरि। क्या करते हैं, सारे के सारे अपने भक्तों के जो कष्ट होते हैं उसको हर लेते हैं। और कब हरते हैं, जब आप हरि का नाम लेते हो, आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो, तब ये भगवान विशेष कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। या फिर ऐसा भी कहा जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि हरि हरि का मतलब क्या करते हैं, भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों का चित्त चोरी कर लेते हैं, हर लेते हैं उनका मन, उनका जो चित्त होता है वो, इसीलिए भी उनको हरि कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करना या भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन में, क्योंकि उसके द्वारा ही हम ये भव सागर को पार कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। ये 3 बार कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नामों के उच्चारण के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलोर नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो ये 3 बार इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भौतिक संसार में गिरे हुए हर एक जीव के लिए ये एक अवसर है कि वो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करें, है ना। ये एक नौका के समान है। भव सागर को पार करने के लिए एक नौका चाहिए। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार जो है वो भव सागर के समान है और उसको पार करने के लिए भी एक नौका चाहिए। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है वो एक चांस है कि जिसमें आप भगवान के नामों का उच्चारण करके, भगवान की नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, तीसरे अध्याय में तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में तीसरा नंबर का एक श्लोक है, जहाँ पे मैत्र और विदुर का संवाद है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक बार हम ये श्लोक पढ़ते हैं, है ना। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। जनस्य कृष्ण विमुख देवा, जनस्य कृष्ण द्विमुख्य सेवा, जनस्य कृष्ण द्विमुखस्य देवा, देवा अधर्मशीलस्य दुःखतिकस्य शीलस्य सुखस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूना भूतानि भयन्ति जनार्दनस्य। शब्दार्थ आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। जनस्य, सामान्य व्यक्ति की, कृष्णार्थ, भगवान कृष्ण से, विमुख्य, विमुख, मुंह फेरने वाले का, देवात,
माया के प्रभाव से अधर्मशीलस्य अधर्म में लगे हुए का सुदुखिस्त्य सदैव दुखी रहने वाले का अनुग्रहाय उनके प्रति दयालु होने के कारण यह इस जगत में चरन्ति विचरण करते हैं नूनम निश्चित है भूतानि लोग भव्यानि अत्यंत परोपकारी आत्माएं जनार्दनस्य भगवान की। अनुवाद और तात्पर्य इसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान कृष्ण की भक्तिमयी सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म, अनुभव्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्य में लगा हुआ है वह प्रकृति के इन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापिस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए इनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जनस्य कृष्ण विमुक्ष्य देवा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कई जो लोगों की परिस्थिति बताई हुई है, भौतिक संसार में लोग कैसे होते हैं। जनस्य लोग, कृष्ण विमुक्ष्य कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, है ना, कृष्ण के सामने नहीं रहते। यहाँ पे क्या कहा है, विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से दूर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अधर्मशीलस्य सुदुख शिक्षा, मतलब कहते हैं कि इसीलिए व्यक्ति अधर्मशील हो जाता है। क्या होता है, व्यक्ति जब कृष्ण से विमुख होता है तब वो अधर्मशील हो जाता है, और अधर्मशील होने से क्या होता है, सुदुखितस्य, इसीलिए उसके जीवन में फिर दुख आता है ना। तो शंकराचार्य एक चीज बताते हैं, उन्होंने तीन चीजों के बारे में वर्णन किया है। एक बताया हुआ है कि मनुष्यत्वम, कि ये मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर दूसरा बताया है मुमुक्तस्वम, मतलब
लोगों को इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने दुख से ऊपर उठें। और तीसरा, इस जीवन में शुद्ध भक्त जो वैष्णव है ऐसे गुरु की प्राप्ति हो। ये 3 चीजों के बारे में शंकराचार्य बताते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण से जब व्यक्ति बहिर्मुख हो जाता है तब उसके जीवन में क्या होता है, अधर्मशीलता बढ़ती है। वो धर्म का जो पालन धीरे धीरे करना वो बंद कर देता है, कृष्ण से पूरी तरह से विमुख हो गया है। और जब व्यक्ति अधर्मशील होता है तब उसके जीवन में सारे के सारे दुखों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपना जीवन धर्म के हिसाब से नहीं जीता है। और अगर किसी व्यक्ति को सुखी होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो कृष्ण से संबंध मानना। हाँ, कृष्ण से संबंध मानना पड़ेगा। और हाँ, मतलब उसको धर्मशील होना पड़ेगा। अगर वो धर्मशील हो गया तो फिर क्या होगा, कृष्ण से विमुख नहीं रहेगा, फिर वो कृष्ण की ओर बढ़ेगा। जैसे आप देखते हो कि सूर्य के सामने अगर कोई व्यक्ति जाता है ना, अगर वो सूर्य के सामने खड़ा रहेगा तो उसको उसकी परछाई नहीं दिखेगी, है ना। जब वो विमुख हो जाएगा, सूर्य से उल्टा हो जाएगा, तो उसको उसकी परछाई दिखती है। तो सूर्य ऐसा है कि इसमें सूर्य का कोई दोष है कि अगर आपको परछाई दिख रही है या नहीं दिख रही है, कोई फर्क पड़ता है? सूर्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से भगवान में या फिर भगवान के नाम में कोई समस्या नहीं है। सारी की सारी समस्या जीव में है, क्योंकि वो जीव भगवान से विमुख हो जाता है, इसीलिए उसके जीवन में दुखों का आना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो हर बार क्या कहेगा, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है ना। देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं ले रहे फिर भी वो सुखी है ना। और फिर धीरे धीरे उसका मूड जो होता है वो कंप्लेन मूड हो जाता है। जैसे आप समझिए कि कोई एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा मेले में जाता है ना। क्या होता है, उनके दोनों माता पिता दोनों तरफ से उसके हाथ पकड़ के रखते हैं, उसको लेके जाता है। उसको लगता है अरे ये देखो ये कैसा बंधन है ना, कोई मुझे घूमने नहीं दे रहा है यहाँ पे। वो दोनों हाथ छोड़ देगा और चला जाएगा मेले में सब कुछ देखने के लिए। फिर क्या होगा, खो गया। अब उसको समस्या शुरू हो जाएगी कि अरे, है ना, अब मैं कहाँ जाऊं, है ना, क्या करूं। फिर ढूंढता ढूंढता अपने माता पिता के पास आएगा, तब वो संतुष्ट होगा। तो उसी प्रकार से जो जीव होता है, वो जीव क्या है, भव सागर में यहाँ पे खो गया है, विमुख हो गया है ना। अपने आप कृष्ण ने हाथ पकड़ा था, वो अपने आप छोड़ दिया है कि नहीं नहीं, मुझे तो क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये दुनिया कैसी है ना, कितनी रंगीन दुनिया है, इसके रंग देखने हैं। इसीलिए वो क्या करता है, भाग जाता है, कृष्ण को छोड़ के भाग जाता है। और फिर क्या होता है, धीरे 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 सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। हमारे जीवन में दुख आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यक्ति जब कृष्ण से दूर हो जाता है तब समस्याएं आती हैं। ये सिंपल रीजन है और कोई रीजन नहीं है। जब कृष्ण के पास होते हैं तो आपके कितना भी कष्ट आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कष्ट आ रहा है, क्योंकि आप किसके ऊपर डिपेंड हो, कृष्ण के ऊपर डिपेंड हो। जब छोटा बच्चा होता है कि क्या उसको कभी चिंता करनी पड़ती है कि सुबह को उठ के मैं नहाऊंगा कैसे, कपड़े कैसे पहनूंगा, खाऊंगा क्या, कभी उसको चिंता करनी पड़ती है? कुछ चिंता नहीं, उसको सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये मेरी माँ है, बस। उसके बाद वो सब कुछ अपने आप उसका हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण के शरण में जाता है तो फिर वो सारी समस्याओं का उसका समाधान हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, ऊपर टॉप फ्लोर से वो क्या करता था, कपड़े फेंकता था। तो क्या लोग क्या करते थे, वो कपड़े
लेके, अरे बहुत अच्छा नया नया कपड़ा मिला है, तो लेके चले जाते थे। तो वो कितने दिनों से ऐसे कर रहा था, फिर भी उसको कभी किसी ने ऊपर देखा नहीं कि अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ना? फिर उसने एक दिन क्या किया, कपड़े की जगह पे पत्थर डाले, है ना, फिर किसी के सर पे लगा, उसने तुरंत, कौन डाल रहा है, तुरंत देखा। जब तक कोई चीज मिल रही थी अच्छी, तब तक उसने कुछ नहीं कहा। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जब सुख आता है, तब वो ये नहीं समझता कि ये भगवान की कृपा से मिला है ना। जब कष्ट आता है तो वो समझता है कि ये भगवान ने दिया है ना। तो व्यक्ति हमेशा ऐसा सोचता है कि सुख मुझे मेरे कारण मिला है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ना? और दुख किसके लिए मिला है, भगवान दे रहे हैं, है ना? लोग ऐसा समझते हैं, पर एक्चुअल में होता उल्टा है ना। हम जब कोई भी कार्य करते हैं, है ना, कोई भी समस्या आती है, तो उसका रीजन हम खुद होते हैं। भगवत गीता में इसके बारे में बताया हुआ है कि कोई भी कार्य करने के पीछे 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? हाँ, प्रकृति और परमात्मा, यस, यानी भगवान। जीव, प्रकृति और परमात्मा, मतलब भगवान, है ना। ये 3 फैक्टर होते हैं। जीव क्या करता है, इच्छा प्रकट करता है कि मुझे ये कार्य करना है ना। फिर भगवान क्या करते हैं, अच्छा करना है तो कर ले, सैंक्शन कर देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। फिर प्रकृति क्या करती है, अप्रूवल मिल गया तो उसको जो चीज चाहिए वो प्रकृति उसको दे देती है। अब उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, वो जीव है। वो फिर जीव ऐसा नहीं कह सकता अरे रे भगवान ने अप्रूवल कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने इच्छा की है, इसीलिए उसको समस्या आई। तो इसीलिए हमेशा अगर सुख मिलता है तो हम समझना चाहिए कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना? क्योंकि ये संसार तो दुखालयम और शाश्वतम है ना। ऐसे संसार में भी अगर हमें आनंद मिल गया तो ये भगवान की कृपा से मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो इसीलिए व्यक्ति कभी कृतज्ञ नहीं होता है ना, कि भगवान की वजह से मिला तो, है ना, थैंक यू बोलना चाहिए ना। अगर किसी आपको ये जीवन में अगर दुख निकल जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है, तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। ये कृतज्ञ का भाव लोगों में होता नहीं है ना? तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है कि जब भी आपको कुछ भी मिलता है ना, या कोई भी गाइडेंस मिलता है या फिर कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है ना, तो हमें कृतज्ञता फील करना चाहिए कि हाँ, कि इस व्यक्ति के द्वारा, है ना, हमें भगवान का ज्ञान मिल रहा है। जैसे ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज जब छोटे थे, 5 साल के थे, उस समय पे उनकी माता ने कहा था, क्या कहा था, कि भगवान वन में मिलते हैं, है ना, जाओ भगवान की शरण में जाओ, है ना। फिर उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। फिर उन्होंने कितने साल राज्य किया, कितने साल किया, 36,000 साल, है ना, इतने साल उन्होंने राज्य किया। और उसके बाद जब उन्हें लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया, 36,000 साल के बाद भी उन्होंने याद रखा था कि मेरी माता की वजह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। 36,000 साल बाद आप सोचो, आप याद रखोगे? हम तो 36,000 साल कहाँ जीने वाले हैं, तो क्या याद रखने का मतलब ही नहीं है ना। हम तो 2 दिन में भूल जाते हैं। हाँ, कि किसकी वजह से हमें भक्ति की प्राप्ति हो रही है, या फिर हमारे जो गुरु है ना। यहाँ पे क्या कहा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जीवों को भगवान के जो बद्ध जीव होते हैं उनको वापिस भगवत धाम ले जाने की इच्छा से पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं, है ना। ये श्लोक में ऐसा लिखा है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त अगर मिलते हैं, है ना, तो फिर हमें ये याद रखना चाहिए, ये कृतज्ञता फील करनी चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है या भगवान की शरण मिल रही है। फिर शंकराचार्य दूसरा एक चीज बताते हैं, मुमुक्तत्वम। इसका मतलब क्या है कि दुख से ऊपर उठने की इच्छा।
पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम भवसागर में जो है वो दुखी है ना। कई बार तो ये पता ही नहीं होता है, लगता है कि हम बहुत ही आराम से जी रहे हैं यहाँ, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है ना? पर जीव जब भौतिक संसार में आता है तब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, ये जन्म के साथ ये सब कुछ फिट हो जाता है ना। तो जन्म के साथ उसके पास मृत्यु भी है, और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होगा, दो पड़ाव आएंगे, जरा और व्याधि। जरा मतलब क्या होता है, व्यक्ति वृद्ध होता है, कोई इससे बच नहीं पाता, और वृद्ध होने की वजह से क्या होता है, व्याधि, उसके अंदर रोग आएंगे, है ना, तकलीफें आएगी। आजकल तो बूढ़े नहीं होते हैं, वृद्ध नहीं होते, उसके पहले ही समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए दो चीजें हर एक जीव के जीवन में आने वाली हैं, और फिर मृत्यु, है ना। तो इसीलिए कोई भी जीव यहाँ पे सुखी नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। फिर व्यक्ति क्या कर सकता है कि इससे बाहर ऊपर उठ सकता है। इसीलिए ये भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति मिलना बहुत आसान है। अगर आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है तो आपको हर एक चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी, है ना। पर अगर आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तब आपको बहुत कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपको भगवान का संग या फिर भक्तों का संग प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए उस कार्य में बहुत मेहनत लगती है ना। क्या होगा, मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये हर एक जीव के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जीव वो सत्व गुण में होता है तो बहुत इच्छा होती है ना, क्या करता है, सुबह को जल्दी उठता है, मंगला आरती करता है, सब, है ना, भक्तों का संग सत्संग सब कुछ शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद वो तमोगुण में चला जाता है, फिर से ऐसा था वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये उतार चढ़ाव बहुत आते हैं जीवन में, उससे ऊपर उठना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति फिर से वही कार्य में लग जाता है। एक व्यक्ति ना, उस व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, शायद मैंने कहा था ये स्टोरी। तो उस व्यक्ति को बोला कि तुम्हें 3 ऑप्शन देते हैं, है ना। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 5 लीटर घी पीना पड़ेगा, है ना, या फिर दूसरा ऑप्शन हम तुझे 50 डंडे मारेंगे, या तीसरा ऑप्शन तुम क्या करो, 50,000 फाइन भरो, है ना। अब क्या, उसने कहा कि 5 लीटर घी तो मैं कहाँ से लाऊं, बोला नहीं नहीं हम देंगे। तो बोला ये ऑप्शन अच्छा है ना, वही चूज करेगा ना, कि 50,000 देने की जगह पे क्या करेगा वो, है ना, 5 लीटर घी पी लेता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे करके 500 ग्राम पिया, है ना, 1 लीटर पिया। इतना घी पीते पीते क्या हुआ, वॉमिटिंग शुरू हो गई। बोला नहीं 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 अब नहीं पी सकता हूँ, है ना, मैं इसको ले जाता हूँ घर पे। बोला नहीं अभी पीना पड़ेगा। देखने में लगता है बहुत आसान है, फिर क्या होगा, नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो बाकी के 2 ऑप्शन बचे, है ना, 50,000 दे दो, नहीं आप डंडे मार लो। फिर क्या हुआ, उसने डंडे मारे, है ना, 8-10 डंडे पड़े, नहीं 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 अब तो लगता है प्राण निकल जाएंगे, नहीं नहीं डंडे मत मारो। फिर से कहा 50,000 दे दो, नहीं नहीं और मार लो थोड़ा, 4-5 और डंडे मारे, तब नहीं नहीं दे देता हूं। फिर वो क्या, उसने 50,000 दे दिए। अब इसमें सीखने वाली क्या चीज है ना, तीनों की तीनों चीजें उसने कर ली। हाँ, ऐसा हर जीव के साथ भौतिक संसार में होता है ना। जब भी कोई किसी को इंद्रिय तृप्ति मिलता है तो उसको क्या लगता है कि ये 5 लीटर घी पीने जैसा है, बहुत सुख है इसमें। पर जब वो घी पीना शुरू करता है ना, इंद्रिय तृप्ति का सुख लेने का की शुरुआत करता है, पर धीरे 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 क्या होता है, उसको डंडे पड़ते हैं फिर, है ना। इसीलिए इंद्रिय तृप्ति देखने में लगता है बहुत ही सुखमय है, पर क्या होता है, एक क्षणिक सुख के पीछे उसका नरक का रास्ता बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसमें उसको सुख उतना ही मिलता है ना। जैसे कोई वो एक स्टोरी आपने सुना होगा ना,
कि जैसे वो एक व्यक्ति भागता भागता आता है ना, उसके पीछे क्या पड़ा है, शेर पड़ा हुआ है ना। फिर क्या हुआ, दौड़ता दौड़ता जाता है ना। फिर एक कुएं के पास पहुंचता है ना। फिर कुएं पर के पास झाड़ होता है ना, उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्या होता है, उसके ऊपर तो मधुमक्खियां होती है, तो उसने मधुमक्खियों को छू लिया है ना। तो अब मधुमक्खियां उसको डसना शुरू कर दिया। उसके उतने में ही धीरे धीरे वो क्या हुआ, गिर गया है ना। तो कुएं में गिर रहा था है ना, तो उसका पैर डाली से लटक गया, तो उल्टा लटक गया वो पूरा। अब क्या हो रहा है, ऊपर से मक्खियां आ रही है, चुभ रही है। नीचे कुएं में देखा है ना, तो कुएं में मगर पड़ा हुआ है ना, उसको खाने के लिए तैयार है। कुएं के बाहर कौन है, शेर खड़ा है, शेर खाने के लिए तैयार है। उतने में क्या हो रहा है, मधुमक्खी की जो पूरा जो बना हुआ है उसमें से मध गिर रहा है और सीधा उसके होठ के ऊपर आके गिरा। अब व्यक्ति पूरा उल्टा है, फिर भी वो क्या सोच रहा है, जीवा थोड़ी और लंबी कर दूं तो क्या होगा, मधुमक्खी जो मध है वो सीधा जीभ के ऊपर आएगा और मुझे मध का टेस्ट आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भौतिक संसार की समस्या है। भौतिक संसार में व्यक्ति इसी प्रकार से सुख प्राप्त करता है जैसा वो व्यक्ति को मध का टेस्ट मिल रहा है ना। अब कितने टाइम तक उसको मध मिलता रहेगा है ना, फिर भी वो उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है कि इसमें से अगर मुझे कुछ सुख मिल जाए तो फिर मैं आनंद में बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से हर एक जीव भौतिक संसार में इसी तरह से सुख ढूंढने का प्रयास करता है और उसको उतना ही सुख मिलता है जितना उसको मध मिला। एक बार एक हाथी ऐसे ही जाता है। हाथी को कितना खाना चाहिए, जितना चाहिए उतना सब कुछ उसको मिल जाता है। भगवान ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि हाथी को जितना चाहिए उतना उसको भी मिलेगा, चींटी को जितना चाहिए उतना उसको भी मिलेगा। अब हाथी सोचता है कि रोज रोज कौन घास खाएगा, अब क्या खाऊंगा, मैं गन्ना खाऊंगा। बाजू के खेत में बहुत सारे गन्ने लगाए हुए हैं है ना, क्या करूंगा, अब गन्ना जाके खाऊंगा तो थोड़ा और मजा आएगा है ना। अब वो जाता है तो क्या देखता है, वहां पे तो सारी की सारी फेंसिंग लगाई हुई है, बहुत बड़ी है ना। तो लकड़े बंधे हुए हैं, उसके ऊपर फेंसिंग लगाया हुआ है, तार लगाया हुआ है। फिर भी वो क्या सोचता है, नहीं नहीं, कैसे भी करके वो गन्ना दिख रहा है ना, उसको तो खाना ही चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने क्या किया, वो जो फेंसिंग है उसको धक्का मारा जोर जोर से। अब हाथी तो बहुत बड़ा है ना। फेंसिंग 2-4 घंटे तक धक्का मारता रहा। फिर क्या हुआ, वो जो फेंसिंग है वो गिर गया। अब उसको क्या लगा, हाँ अब मिल गया रास्ता। फिर वो जाता है गन्ना लेने के लिए। जैसे ही वो आवाज करता है तो सारे के सारे लोग आ जाते हैं, उसको पीटते हैं बराबर है ना। एक गन्ना मिला उसको और लेके वो भागा है ना। अब क्या हुआ, देख रहा है तो सारा का सारा उसका जो बॉडी है वो खून से लथपथ हो गया है ना। फेंसिंग को धक्का मारा उसने शरीर से, तो शरीर में से क्या, खून निकला। कसरत कितना किया, 2-4 घंटे तक लगा रहा है ना। और फिर आगे चल के क्या हुआ, लोगों ने पिटाई की वो अलग, और मिला कितना उसको, एक गन्ना मिला। ये इंद्रिय तृप्ति है ना। ये हाथी कौन है, हम लोग हैं। तो ऐसा सुख मिलेगा अगर हम प्रयास करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो इसकी वजह से जितना व्यक्ति को ग्रीड ज्यादा होगा उतना उसको कष्ट ज्यादा होगा है ना। अगर व्यक्ति संतुष्ट है, भगवत गीता में क्या कहा है, संतुष्टम सततम योगी। भगवान को ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद है जो संतुष्ट होते हैं। तो क्यों संतुष्ट, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को जितना भी चाहिए उसके जीवन के लिए उतना उसको भगवान अरेंजमेंट कर ही देते हैं। उसको ज्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना अगर मिलने से व्यक्ति संतुष्ट होता है तो भगवान कहते हैं सोमे भक्त जन प्रिय। तो ऐसा जो भक्त होता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो अपने जीवन में संतुष्ट रहता है। जो मिलता है डेली रूटीन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, पर ये हाथी की तरह नहीं करना चाहिए कि मुझे है ना कि गन्ना ही चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति अगर जब प्रयास करते हैं
तब कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए व्यक्ति को भक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत कसरत उसमें करना चाहिए, ना ही कि इंद्रिय तृप्ति लेने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भौतिक संसार का नियम ही ये आई है ना, कि जीवो जीवस्य जीवनम, है ना, सुना है ना ये? क्या होता है इसका मतलब? हाँ, यस। तो एक जीव दूसरे जीव को खाता है ना, है ना। जो छोटा मछली है ना, उसको बड़ा मछली खा जाएगा ना, उसको बड़ा मछली है, उसको उससे बड़ा मछली है वो खा जाएगा, उस बड़े मछली को आदमी खा जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ का भौतिक संसार का ये नियम है ना। पर आध्यात्मिक जगत है, उसमें क्या है? जियो और जीने दो, है ना। आध्यात्मिक जगत है, उसमें सब लोग साथ में मिलके भगवान की सेवा करते हैं और सब लोग एक दूसरे को सहाय करते हैं भगवान के अच्छी सी सेवा करने के लिए, है ना। जैसे गोपियां होती थी, अगर कोई भी गोपियां भगवान की कुछ भी सेवा करती थी, है ना, तो दूसरे लोग उनको सहाय करते थे, है ना। जैसे मंजरिया होती है, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं करते, वो क्या करते हैं? जो गोपियां भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं वो उनकी सेवा करते थे, है ना। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की तरफ जाएगा, है ना, भौतिक संसार से अलग हो गए, होना है विमुख भौतिक संसार से, और किसकी तरफ देखना है? भगवान की तरफ देखना है। तो ऐसी जब परिस्थिति होगी, उसके लिए भगवत गीता में एक श्लोक बताया हुआ है। क्या कहा है? निर्माण मोहा जितसंग दोषा, अध्यात्म वित्ता विनिर्मुक्त कामा। इसमें क्या कहा है? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें नंबर का श्लोक है। इसमें क्या कहा है? निर्माण मोहा जितसंग दोषा। जो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, इल्यूशन, फॉल्स एसोसिएशन। व्यक्ति जब ये सारी की सारी चीजों से मुक्त हो जाता है ना, घमंड से, अहंकार से, फिर इल्यूजन से, उससे वो मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से वो भौतिक संसार की जो काम वासना है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। द्वंद्वे विमुक्ता, द्वंद्व, सुख दुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी, है ना, ये सारे द्वंद्व है, उससे मुक्त हो जाता है। फिर सुख दुख समय, सुख और दुख को समान रूप में देखता है ना? गच्छन्त मूढ़ा परमम तम। तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सारी की सारी भौतिक इच्छाओं से परे हो जाता है, तब जाके क्या होता है? वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बनता है। इसीलिए भगवान के धाम में जाने का जो रास्ता है वो इस पाथ से गुजरता है, जिसमें व्यक्ति को पूरी तरह से भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाना पड़ता है, तब वो इससे बाहर निकल सकता है, तब उससे जा सकता है ना। तो फिर क्या होगा? फिर वो भगवान की जो इटर्नल किंगडम है, भगवान का जो धाम है, उसमें वो प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वहां पे कोई भी भौतिक कामनाओं को लेके नहीं जा सकता। भौतिक कामनाओं का अगर इच्छा रह गई तो क्या होता है? आपको फिर चांस मिलता है। क्या चांस मिलता है? कि आप आओ भौतिक संसार में, फिर से आओ, आपकी इच्छाओं को पूरी करो। अब वो पूरी करते करते फिर और 1000 इच्छाएं क्रिएट कर देगा, है ना? और फिर क्या होगा? इस तरह से वो यहां पे ही पड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति होती है। देखिए, भौतिक यहाँ पे 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, है ना। एक तो मिलेंगे नास्तिक लोग, है ना, एक मिलेंगे आस्तिक लोग, और तीसरे मिलेंगे भक्त लोग, है ना। सुना है ना ये शब्द? तो नास्तिक और आस्तिक तो बहुत इजी है समझना, है ना। नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान में मानते ही नहीं। आस्तिक लोग किसको कहते हैं? वो भगवान में मानते हैं। पर अब आस्तिक और भक्त, ये दोनों में क्या अंतर है? बता सकता है कोई? अब तो ये तो दोनों भक्तों को भगवान को मानते हैं, है ना। हाँ, यस। आस्तिक खाली विश्वास रखता है और भक्त होता है पूरी तरह से शरणागत होता है। यस। और कोई?
और कोई बताना चाहेगा? हाँ। भक्त जो होता है वो सभी जो शास्त्रों में विधि विधान दिए गए हैं उसको पालन भी करता है और अब उसका आचरण भी होता है। अच्छा। वो अपना और दूसरे जीवों पर भी वो कृपा बरसाता है, उद्धार करता है सभी जीवों यस। और पूरी तरह भगवान को सरेंडर होता है, उनकी आज्ञा का पूरा पालन करता अच्छा। और आस्तिक लोग नहीं करते? है। नहीं, वो सिर्फ श्रद्धा तो रखते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, तो ऐसे कुंभ मेले में कितने लोग गए थे? मैं हाँ? नहीं गई, पर मैंने अच्छा अच्छा, पंचीकरण आप में लोग गए थे? निभाया था। टोटल कितने लोग आए थे? हाँ? 40-50 करोड़। हाँ 65 करोड़। हाँ, तो क्या ये लोगों में श्रद्धा नहीं है? हाँ? तो और क्या अंतर है? ऐसे तो कई सारे लोग, अगर ना हम में से हम जितना धाम में जाते हैं उससे तो कई लोग ऐसे हैं कि जो हर बार धाम में जाते रहते हैं, है ना? हाँ हाँ, दिखाओ। हाँ, कॉस्मेट। और तो क्या अंतर हुआ भगवान में और भक्त में और आस्तिक? अज्ञानता का अभाव है। अच्छा, उनमें अज्ञानता है। यस। और कोई थोड़ा और नजदीक? भक्त होता है वो खाली कृष्ण को ही शरणागत होता है और जो आस्तिक होते हैं वो हर जगह पे जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ। देवी देवताओं की शरण भी लेते हैं। देवी देवताओं की शरण भी लेता है, ये और थोड़ा नजदीक पहुंचे हम, है ना? कि आस्तिक लोग होते हैं वो सब लोगों को मानते हैं, है ना? यस। और जो भक्त होता है तो वो परम सत्य को एक व्यक्ति मानता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य है जो कृष्ण की प्राप्ति है, वो एक पर्सन है। हाँ और बाकी जो होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि हाँ भगवान है, पर वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी लीला क्या है, उनका धाम क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, उनको क्लियर पिक्चर नहीं होता है। अच्छा, उनको उनको पूरा समझ में नहीं आता है कि Yes. हाँ। यस। और क्या बताएंगे, ये दूसरे लोगों को नहीं पता है? हाँ। यस। भक्त जो होते हैं वो मतलब परमात्मा कृष्ण को खुश करने के लिए भक्ति करते हैं और Yes. जो आस्तिक लोग होते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ उनकी सेल्फिशनेस हाँ, के लिए yes. भगवान Main को यस, reason है ये। दिस इज द मेन पॉइंट। हरि बोल। तो आस्तिक लोग होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं और लिस्ट खोल के दिखाते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना? और वो अपने सुख में सुख प्राप्त करता है। पर जो भक्त होता है वो क्या करता है, उसका लिस्ट क्या होता है कि भगवान की कौन कौन से प्रकार से सेवा करनी है, भगवान की क्या सेवा करनी है, वो सिर्फ वही सोचता है। और भगवान की सेवा में जो सुख मिलता है उससे में वो सुखी होता है। इसीलिए वो सोचता है भगवान अगर मेरे से खुश हो गए, मेरी सेवा से आनंद में हो गए, तो उसमें उसका आनंद है। और मटीरियल जो आस्तिक होते हैं उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही होती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है आस्तिक में और भक्त में। इसीलिए हमें हमेशा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। जो भक्त होता है वो कभी भी भगवान से कुछ मांगने का प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो इच्छा होगी वो भगवान सही में सोच सकते हैं, है ना? एक बच्चा होता है ना? वो क्या करता है, पिता के पास जाता है, फिर क्या कहेगा, है ना? मुझे ये खिलौना चाहिए, है ना? फिर मिल गया, फिर कभी जाएगा ही नहीं पिता के पास। फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर क्या कहेगा, हाँ मुझे साइकिल चाहिए, है ना, मुझे बाइक चाहिए, है ना? फिर क्या होगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति अपने भगवान के पास तभी जाता है जब उसको कुछ चाहिए, है ना? पर भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंड होता है, वो भगवान से मांगता नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है कि मुझे क्या देना है। छोटे बच्चे को मांगने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी माता पिता को पता है कि ये कितना बड़ा होगा और उसको क्या चाहिए, तो उस समय पे उसको वो चीज मिल जाती है। उसी प्रकार से भक्त को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। भक्त ये जानता है कि भगवान जो देंगे वो परफेक्ट है, वो मेरे लिए अच्छा है। तो इसीलिए वो कभी भी भगवान के पास आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। तो एक बार जब जैसे ये कलयुग की शुरुआत थी, है ना? अभी अभी कलयुग शुरू हुआ है ना? तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने देखा
कि कलयुग के लोग कैसे हैं। सब लोगों को देखा तो देखा बहुत सारे लोग अलग अलग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग लोग है ना गंगा यमुना में स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग है ना कुंभ मेला में जा रहे हैं। देखा बहुत सारे लोग ऐसे कि इतने सारे लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं। बोला ये कलयुग है या ये सतयुग है। तो खुश खुश हो गए नारद मुनि की, इतने सारे लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं। वो खुश हो गए, भगवान के पास गए वैकुंठ में। भगवान को कहा कि देखिए कि प्रभु कितने सारे लोग आपके भक्त हैं, मैं चाहता हूं कि ये सब लोग भगवत धाम आ जाए, आपके पास आए, तो क्या आप लेंगे, सबको स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने कहा कि नारद तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है ना, तू जितने को लाना चाहता है उतने को लेके आ। भगवान ने मना नहीं किया, है ना, सबको लेके आओ, है ना। अब कई कथा भी हमने सुनी है ना कि एक बार अगर जो भक्त ने अगर कुछ कह दिया तो वो भक्त उसका शब्द सत्य करने के लिए भगवान कार्य करते हैं, है ना। नारद मुनि ने कह दिया कि नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान करेंगे, है ना। तो फिर भगवान ने उन लोगों का उद्धार किया। क्यों? ऐसा नहीं कि नल कुंवर और मणिग्रीव बहुत प्रिय थे। कौन प्रिय था? नारद मुनि प्रिय है कि मेरे भक्त ने कहा है, इसीलिए ये सत्य होगा। तो इसीलिए उनको कहा ठीक है लेके आओ। और तो नारद जी गए वहां पे, अनाउंसमेंट कर दिया कि चलो चलो सब लोगों को मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा, कौन आएगा कौन आएगा। तो सब लोगों ने नारद मुनि को प्रणाम किया, ना बहुत खुश हो गए नारद मुनि से वार्तालाप करके। पर कहा कि हम सब लोगों को भगवत धाम आना है, हम सब लोग आएंगे, पर अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? थोड़ी टाइम समय के बाद आएंगे। क्यों? एक कहा कि अभी तो मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, अब मेरा जॉब लगेगा, है ना। फिर दूसरे को कहा नहीं जॉब कर रहा है पर अब मेरी शादी होगी। तीसरे ने कहा शादी हो गई, बच्चे होंगे, है ना। तो कई लोगों ने सारे अलग अलग रीजन दिए, है ना। कोई बोला हाँ इतना खत्म हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे। तो नारद मुनि को लगा अरे ये लोग कैसे ही बातें कर रहे हैं कि इतना इनको आसक्ति है अपने कार्य से। एक व्यक्ति आके तैयार हो गया, हाँ चलो चलो मैं आऊंगा। तो बोला वापिस कब आना है, कितने दिन का प्रोग्राम है। बोला कि ये तो भगवत धाम है, कि वहां तो हमारा घर है ना, कि वहां पे हम जाएंगे तो वहां परमानेंट घर वहां पे है, यहाँ पे टेम्पररी है। तो इसीलिए कहा कि नहीं वापिस नहीं आना है तो फिर नहीं आऊंगा। तो जो आस्तिक लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। उनको सब कुछ करना है, यहाँ पे भी सब कुछ चाहिए, वहां पे भी सब कुछ चाहिए। पर भगवान किसको स्वीकार करते हैं? जो भगवान अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, है ना, उनको भगवान स्वीकार करते हैं। तो ऐसे लोग चाहिए। जैसे आपने ये कथा तो सुना होगा अम्बरीश महाराज का, है ना। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, तो क्या हुआ उनका कथा तो सब लोगों ने सुना है ना। किन लोगों ने नहीं सुना है? तो उसमें जब है ना जो दुर्वासा मुनि पहुंचे, है ना, एकादशी के दूसरे दिन, है ना, अम्बरीश महाराज के पास। तो क्या कहा कि हम, है ना, अभी मैं स्नान करके आता हूं फिर प्रसाद लेते हैं। अम्बरीश महाराज समय बहुत बीत गया, पारणा का टाइम होने वाला था। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा पानी पी लिया, है ना, सब लोगों को ब्राह्मणों को पूछ के। तो इस तरह से ले लिया तो वो बहुत क्रोधित हो गए दुर्वासा मुनि के, मेरे बिना ले लिया। उन्होंने क्या किया, कृत्या निकाला और उनको मारने का प्रयास किया। जब मारने का प्रयास किया, है ना, तो अम्बरीश महाराज अपनी जगह से हिले नहीं। इमीडिएटली वहां पे क्या आ गया, सुदर्शन आ गया। तो सुदर्शन आ गया, दुर्वासा मुनि के, उसने कृत्या का वध कर दिया सुदर्शन ने, और पीछे पड़ा दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि भागे। अब कहाँ कहाँ भागे, सब जगह पे गए, है ना। इंद्र लोग गए, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, सब जगह पे गया। सब लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम सुदर्शन को नहीं रोक सकते। फिर सीधा गए वैकुंठ में,
देखिए दुर्वासा मुनि कितने शक्तिशाली थे, सीधा वैकुंठ में पहुंच गए भगवान की शरण लेने के लिए कि मैं आपकी शरण में आया हूं, है ना, देखो ये सुदर्शन। तो वो क्या कहा, भगवान ने, विष्णु ने कहा कि दुर्वासा, इसको तो, सुदर्शन को तो मैं भी नहीं रोक सकता। तो दुर्वासा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सुदर्शन किसका है ना, वो तो विष्णु का है, तो आप मना कर दो इसको कि रुक जाए। तो बोला नहीं नहीं, वो मेरे से देखने से भी नहीं रुकेगा। फिर उन्होंने एक श्लोक बताया, क्या कहा, अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने क्या कहा, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजा। कहा कि मैं अस्वतंत्र हूं, मैं भी मेरे भक्तों के अधीन हूं। इसलिए अगर कोई शुद्ध भक्त होता है तो भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं, वो कहते हैं वैसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, इसीलिए मैं इस सुदर्शन को नहीं रोक सकता। फिर क्या कहा, साधुर्भि गृहस्थ हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया। क्यों, क्योंकि मेरे जो भक्त होते हैं वो भौतिक संसार से पूरी तरह से विमुख हो गए हैं, उससे उनको भौतिक संसार में कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय है ना। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट टू स्पीक ऑफ माई डिवोटी, इवन दोज हु आर डिवोटी ऑफ माई डिवोटी आर वेरी डियर टू मी। भक्तिर भक्त जन प्रिय, इसलिए मेरे भक्तों के जो भक्त होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसे लोग भी बहुत प्रिय है। मेरे भक्तों का तो पूछना ही क्या, ऐसा कहते हैं भगवान कि भक्त के अगर भक्त कोई हो गए तो भी वो मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए अगर हम प्रभुपाद की शरणागति ले लेते हैं, अगर भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद, और अगर हम प्रभुपाद की शरण लेते हैं, प्रभुपाद जो कहते हैं वो करते हैं, तो भी भगवान के प्रिय हो जाते हैं। ये श्लोक में ये मतलब बताया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ये सुदर्शन को तो मैं भी नहीं रोक सकता। कहा कि अब दोनों का डिफरेंस देखिए, है ना। एक तरफ क्या हुआ, अम्बरीश को मारने के लिए जब उन्होंने कृत्या बनाया, है ना, असुर को प्रकट किया, तब उनका रिएक्शन क्या था, पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, एक जगह से हिले भी नहीं। और दुर्वासा का क्या हुआ, सुदर्शन उसके पीछे दौड़ा तो वो सब जगह पे भागे अपने आप को बचाने के लिए। क्या उनको भगवान पे इतना विश्वास नहीं था कि मेरी रक्षा होगी? तो ये फर्क है ब्राह्मण और वैष्णव में। यहाँ पे एक वैष्णव है और एक ब्राह्मण है ना। हालांकि भगवान श्लोक में क्या बताते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च। मुझे जो ब्राह्मण सबसे अधिक प्रिय है ना, गौ ब्राह्मण्य हिताय च, गाय और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है ना। पर भगवान को वैष्णव उससे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की शरणागत होते हैं। फिर भगवान आगे एक श्लोक बताते हैं जिसमें क्या कहते हैं, साधवो हृदयम अहम साधु नाम हृदयम त्वः। भगवान कहते हैं साधवो हृदयम अहम, जो मेरे भक्त होते हैं उनके हृदय में मैं रहता हूं, और मेरे भक्त के हृदय में मैं रहता हूं। भक्त के हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में भक्त है। तो इसलिए वो उनको और कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भक्त को मेरे अलावा कुछ नहीं दिखता और मुझे मेरे भक्त के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसे मेरे भक्त और मेरे बीच में संबंध होता है, ये रिलेशन। भक्त, अगर व्यक्ति आस्तिक से अगर वो भक्त बन जाता है तो उसमें ये होना चाहिए, इतना श्रद्धा होना चाहिए उसको, है ना। तो इस तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा कहते हैं कि हमें एक लक मिल गया है कि हम अभी भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना, और भगवान के प्रिय हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें भक्तों का संग करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, है ना। इस तरह से जितना हो सके उतना समय हमें भगवान के कार्य में व्यतीत करना चाहिए।
तो आप सब लोग जुड़े हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, और इसी तरह से आप भक्तों के संग में हमेशा रहिए, तब आप आसानी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।